नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। व्याख्या कर रहे हैं पदों की। आज हम करेंगे पद संख्या 11 से इसकी शुरुआत। तो आइए देखते हैं पद संख्या 11 में ये किसकी स्तुति कर रहे हैं। शिव की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में? भैरव के रूप में ही। क्या कहते हैं? देव भीषणाकार भैरव भयंकर, भूत प्रेत प्रमथाधिपति, विपत्ति हरता, मोह मूषक मार्जार, संसार भय हरण, तारण तरण अभय करता। देखिए, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तो पहले हम यहाँ पर इनके अर्थ देखेंगे। तो इसके सरल अर्थ देखने के बाद व्याख्या अपने आप हो जाएगी। क्या कहते हैं? भीषणाकार यानी अत्यंत भयंकर स्वरूप वाले भैरव। शिव का जो उग्र रूप है उसे क्या कहा जाता है? भैरव कहा जाता है, जो भयंकर है। भूत प्रेत, भूत प्रेत यानी अलौकिक, इस लोक से परे के जो गण हैं, अर्थात अलौकिक गण। प्रमथा अधिपति, प्रमथा क्या है? शिव के गण, यानी अपने गणों के आप अधिपति हैं। और अधिपति से अभिप्राय क्या होता है? स्वामी। अधिपति है अर्थात स्वामी है। विपत्ति हरता यानी विपत्तियों को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। मोह, मोह यानी माया, आसक्ति कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं। मूषक अर्थात चूहा। मार्जार अर्थात बिल्ली, यानी मोह रूपी मूषक को खाने वाली आप क्या हो? बिल्ली क्या करती है? चूहे को खा जाती है। तो यहाँ पर मार्जार यानी बिल्ली, तो आप उस बिल्ली के रूप में हो जो मोह रूपी मूषक को खा जाती है। संसार भय हरण, संसार के भय को हरण करने वाले हो, दूर करने वाले हो। तारण तरण, तारण तरण यानी संसार भव सागर से पार लगाने वाले हो। अभय करता अर्थात भय से मुक्त करने वाले हो। किसको कह रहे हैं? शिव को कह रहे हैं। किस रूप में स्तुति कर रहे हैं? भैरव रूप में स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ क्या अर्थ इसका स्पष्ट है कि हे देव, आपका स्वरूप अत्यंत भयंकर है, आप भैरव हैं। भूत प्रेत और प्रमथ, जो आपके प्रमथ गण हैं, उनके आप क्या हो? स्वामी हो। विपत्तियों को दूर करने वाले हो, संकट को हरने वाले हो। जिस प्रकार जो बिल्ली है वो चूहे को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार आप जीव के किसको समाप्त कर देते हो? अज्ञान को। मोह यानी अज्ञान का नाश करने वाले हो। आप संसार के भय को दूर करके इस भव सागर से उसको पार लगाने वाले हो, और उसे क्या प्रदान करते हो? अभय प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने, या यूं कहें कि तुलसीदास जी ने शिव के उस भयंकर रूप को यहाँ चित्रित किया है, जो भक्त को डराने वाला नहीं, बल्कि भक्त को भय से मुक्त करने वाला है, इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। इसमें अगर अलंकारों की बात करें तो मोह मूषक मार्जार, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। भैरव भयंकर भूत, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद मैत्री भी है, यानी समासिकता का प्रयोग यहाँ पर किया है। विपत्ति हरता, संसार भय हरण, इस प्रकार के जो यहाँ शब्द आए हैं। अगली पंक्तियां अगर हम देखें तो क्या है? अतुल बल, विपुल विस्तार, विग्रह गोर, अमल अति ध्वल, धरणी धराभम, शीरीष संकुलित कल जूट, पिंगल जटा, पटल शश कोटि, विद्युत छटाभम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए, अतुल बल यानी जिसकी शक्ति अतुलनीय हो, बहुत अधिक शक्तिशाली। विपुल विस्तार अर्थात विपुल क्या है? अत्यंत, अत्यधिक विशाल विस्तार, अर्थात आपके स्वरूप का जो विस्तार है वो कैसा है? बहुत विशाल है। आपका जो विग्रह है अर्थात शरीर है वो कैसा है? गोर है, अर्थात गोर वर्ण का है। अमल, अमल यानी मैल से रहित, निर्मल। अति बहुत अधिक, धवल अर्थात श्वेत। और धरणी धराभम, धरणी यानी पर्वत या हिमालय की ओर संकेत किया गया है यहाँ पर, कि पर्वत या हिमालय के समान हो। शीर्षी संकुलित, कल जूट, पिंगल जटा, शीर्षी अर्थात सिर पर, संकुलित यानी घनीभूत है या एकत्रित है। क्या है? कल जूट, कल जूट से अभिप्राय क्या है? कल यानी सुंदर, जूट अर्थात जो जटा जूट है, लंबे लंबे केशों की जो जटाएं हैं। पिंगल वो किस रंग की है? पिंगल रंग की है, अर्थात ताम्र वर्ण की है। ताम्र वर्ण की आपकी जटाएं हैं।
पटल, पटल यानी विस्तार कितना है, शतकोटि, शतकोटि यानी असंख्य या 100 करोड़ कह सकते हैं, या असंख्य करोड़ों विद्युत छटाभम, बिजली की चमक की आभम यानी आभा के समान है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि भगवान शिव का जो बल है वो कैसा है, अतुलनीय है, और उनका स्वरूप अत्यंत विशाल है। उनका शरीर गौर वर्ण का है, निर्मल है, अत्यंत उज्जवल है, और ऐसे लगता है मानो कोई श्वेत पर्वत इस धरा पर विराजमान हो। और ये जो शिव की ताम्र वर्ण की जटाएं हैं, इन जटाओं की चमक की अगर बात करें तो चमक की या इसकी आभा कैसी है, असंख्य बिजली की चमक के समान है। यानी इसकी तुलना किससे की गई है, असंख्य बिजलियों की चमक से इसकी तुलना की गई है। यहाँ जो धवल शरीर और पिंगल जटाओं का वर्ण विरोध देख सकते हैं, जो शिव के स्वरूप को अत्यंत ही चित्रात्मक रूप दे रहा है। यहाँ पर अगर इन पंक्तियों में देखें तो तुलसीदास जी ने केवल शिव के सौंदर्य का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की विराटता और उनकी दिखाया है कि तेज कितना दिव्य है, उसका भी मूर्त रूप यहाँ पर चित्रित किया है। उपमा अलंकार है, क्योंकि जो शिव है उनके धवल शरीर की पर्वत श्रृंखला के साथ उसके समान आभा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, किसकी उपमा दी गई है, पर्वत की उपमा दी गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। अतिशोक्ति भी है कि अनेक बिजलियों की चमक के समान उनकी जटाओं का तेज है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो आ ही रहा है। अगली पंक्तियां अगर देखें तो ब्राज विभु धा पगा आप पावन परम, मोली मालेव शोभा विचित्रम, ललित ललाट पर राज रजनीश कल, कलाधर नोमी हर धनद मित्रम। यहाँ पर इस छंद में क्या कहते हैं कि भ्राज, भ्राज यानी चमकती हुई, विभु विभुधा पगा, विभुधा पगा यानी देवताओं की नदी को कहा है। यहाँ पर देवताओं की नदी कौन सी है, जो गंगा नदी है, इसे देवताओं की नदी कहा है। आप यानी जल, पावन परम, पावन परम यानी अत्यंत पवित्र है। मोली, मोली यानी मस्तक, मालेव माला के समान शोभा विचित्रम, और ये जो देवताओं की नदी है ये कहाँ विराजमान है, शिव के माथे पर विराजमान है, और मालेव यानी मस्तक पर, और इसकी शोभा कैसी है, विचित्र है। ललित ललाट पर, और ललित ललाट यानी सुंदर माथे पर, राज रजनीश कल, रजनीश यानी रात्रि का स्वामी, अर्थात रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। कल यानी कला, कला सहित, क्योंकि चंद्रमा कैसा है, जो कलाएं बदलता रहता है, यानी उसका आकार परिवर्तित होता रहता है। कलाधर, कलाधर यानी चंद्रमा को धरने वाला, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है, शिव है। कलाधर यानी शिव। नोमी हर धनद मित्रम, नोमी यानी मैं नमस्कार करता हूं, हर अर्थात शिव, जो कौन है, धनद यानी धन के देवता कुबेर के क्या है, मित्र है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पर भगवान शिव के माथे पर या मस्तक पर देवताओं की नदी गंगा का अत्यंत पवित्र जल कैसे एक माला के समान अद्भुत शोभा उसकी बन रही है या शोभा प्रदान करता है। उनके सुंदर ललाट पर, सुंदर माथे पर चंद्रमा की कला सुशोभित है, और चंद्रकला यानी चंद्रमा को धारण करने वाले शिव को मैं नमन करता हूं, जो किसके मित्र हैं, कुबेर के मित्र हैं। ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर भी मोली मालेव में अगर देखें तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ललित ललाट में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में इंदु पावक भानु नयन, मर्दन मयन गुण अयन, ज्ञान विज्ञान रूपम, रमण गिरिजा भवन भूधराधिपति सदा, श्रवण कुंडल वदन छवि अनुपम। इंदु यानी चंद्रमा, पावक क्या होती है, अग्नि, भानु यानी सूर्य, और यहाँ किसकी तुलना की गई है, नयन नेत्रों की। शिव के नेत्र कैसे हैं, भगवान शिव के जो नेत्र हैं वो 3 नेत्र हैं, और तीनों नेत्रों में किस प्रकार का तेज है, इंदु के समान है, पावक यानी अग्नि के समान है, और सूर्य के समान उनके तीनों नेत्र हैं। मर्दन मयन, मर्दन, मर्दन का मतलब है दमन करना, किसका दमन, मयन, मयन कौन है, कामदेव का दमन करने वाले। गुण अयन यानी
अनेक गुणों का भंडार है, ज्ञान विज्ञान रूपम अर्थात तत्व ज्ञान के स्वरूप है, यानी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता हैं। रमण गिरिजा, रमण गिरिजा यानी गिरिजा अर्थात पार्वती के पति हैं। भवन भूधराधिपति सदा, यानी पर्वतराज, भवन उनका कहाँ पर है? पर्वतराज पर सदा वो विराजमान है। उनका भवन, उनका घर कहाँ है? पर्वतों की श्रृंखलाओं पर या पर्वतराज हिमालय पर वो सदा विराजमान है। श्रवण कुंडल, कानों में कुंडल सुशोभित है। वदन छवि अनुपम, और उनके वदन यानी मुख की छवि कैसी है? अनुपम है, सुंदर है। तो यहाँ इस छंद में तुलसीदास जी ने शिव के त्रिनेत्र स्वरूप का वर्णन किया है। उनके नेत्रों को चंद्रमा, अग्नि और सूर्य से संबंध करके यहाँ चित्रित किया गया है। ये तीनों शिव की व्यापक दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। शिव यहाँ पर कामदेव का दमन करने वाले देव के रूप में चित्रित है, जो पौराणिक संदर्भ में ये यहाँ पर दिया गया है। पुराणों में इस बात का जिक्र किया गया है। गुणों का खजाना उनको कहा है, और वो पार्वती के पति हैं। और वो क्या है? उनका भवन कहाँ है? हिमालय पर है। तो यहाँ इस छंद में देखें तो शिव के तेज का भी वर्णन है, उनके वैराग्य का वर्णन भी है, उनके ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। यहाँ अगले इसमें पद में अगर देखें तो क्या कहते हैं? ये 11वां पद है और इसी का ये आगे का भाग है। इसमें क्या कहते हैं? चरम असी शूल धर। चरम क्या होता है? चरम यानी चमड़ा, यानी चरम की क्या है? ढाल है। असी, असी यानी तलवार। शूल क्या है? त्रिशूल। धर यानी धारण करने वाले। डमरू, जो शिव का डमरू है। शर यानी बाण। चाप धनुष। कर यानी हाथ में। उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में धनुष है और बाण है, डमरू है। यान उनका कौन है? वाहन वृषभेश, यानी जो बैल है नंदी, वो उनका वाहन है। करुणा निधान, करुणा के भंडार है। जरत सुर असुर नर लोक शोका कुलम मृदल चित अजीत कृत गरल पानम। तो जरत यानी जलते हुए, संतप्त लोक को, सुर असुर देवता और असुर को, नरलोक यानी मनुष्य लोक, शोकाकुलम यानी दुख से व्याकुल, मृदुल चित कोमल हृदय वाले, अजीत जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कृत करते हैं गरल पानम। गरल यानी विष, विष का पान करने वाले कौन है? भगवान शिव हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कहते हैं? भगवान शिव जो हैं वो चरम धारण करते हैं अपने शरीर पर, चमड़े के वस्त्र पहनते हैं, तलवार धारण करते हैं और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। धर यानी धारण करना। उनके हाथों में डमरू है, बाण है और धनुष सुशोभित है। उनका वाहन कौन है? वृषभ, नंदी बैल है और करुणा के सागर हैं। यहाँ पर अगर बाहरी रूप से देखें तो वो अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उनके वो क्या है? करुणा के निधान है, यानी करुणा के भंडार है, सब पर करुणा और दया करने वाले हैं। जब देवता, असुर, नरलोक यानी मनुष्य लोक शोकाकुल हो जाते हैं, जरत जलते हैं, किसमें? जो विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं उसमें जब उनका सामना करना पड़ता है, तब कोमल हृदय वाले शिव जो अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, वो उनकी रक्षा करते हैं। और रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था? गरल पान किया, यानी विष का पान किया। जब वो विष से जलने लगे थे तो उन्होंने जरत यानी जल रहे थे, किससे? विष से, जो हलाहल विष था उससे जलने लगे थे, सब शोक से व्याकुल हो गए थे। तो शिव ने उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या कर लिया था? विष का पान कर लिया था। भस्म तनुभूषणम व्याघ्र चर्मांबर उरग नर मोली उर्मालधारी डाकनी शाकनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भजन प्रबल कलम कलमाशिरी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? भस्म तनुभूषणम, भूषणम यानी आभूषण है। क्या है? भस्म उनके तन यानी शरीर का आभूषण है। व्याघ्र यानी बाघ के जो खाल है, चर्मांबर यानी जो खाल है उसको अंबर यानी वस्त्र के रूप में वो धारण करते हैं। उरग नर, उरग यानी सर्प,
उरग से अभिप्राय क्या है? सांप या सर्प। नरमोली, नरमोली यानी मानव मुंड की जो माला है उनके उर अर्थात हृदय पर मालधारी, माला धारण करने वाले हैं। यानी वो गले में क्या धारण करते हैं? सर्प और नर मुंडों की माला अपने हृदय पर धारण करने वाले हैं। डाकिनी शाकनी, डाकिनी शाकनी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो तांत्रिक शक्तियां हैं। खेचर, खेचर यानी आकाश में विचरण करने वाले। भूचर यानी पृथ्वी पर विचरण करने वाले। यंत्र मंत्र भजन, अनिष्टकारी यंत्र मंत्र के प्रभाव को कलमश, कलमश होता है पाप या दोष। अरि, यहां इसको तोड़कर देखेंगे, कलमाश अरि, तो कलमाश्री यानी उन पापों का नाश करने वाले, उन पापों के क्या है? अरि क्या होता है? शत्रु है, तो उनको नाश करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म को किस रूप में धारण करते हैं? आभूषण की तरह धारण करते हैं। बाघ की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं। उनके हृदय पर सांप और मुंडमाला वो धारण करने वाले हैं। डाकिनी शाकिनी अर्थात सभी प्रकार की अनिष्टकारी जो शक्तियां हैं, वो चाहे आकाश में हो, चाहे धरती पर हो, या यंत्र मंत्र की जो भी अनिष्टकारी शक्तियां हैं, उनको नाश करने वाले हैं, उनको समाप्त कर, सभी प्रकार के कलमश यानी पाप या दोषों के वो शत्रु हैं, नाश करने वाले हैं। अगली पंक्तियों में अगर देखें तो क्या कहते हैं? काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्जाव्यक्त गुण नृत्यकारी। काल यानी मृत्यु, अतिकाल यानी जो काल से भी परे है, कलिकाल यानी कलयुग का प्रभाव, व्याल आदि खग, व्याल यानी सर्प, और खग क्या होते हैं? पक्षी। जो पक्षी यहाँ जो सर्प के विनाश के रूपक में प्रयुक्त हुआ है। सांप को जो खग है वो कौन खा जाता है? गरुड़ खा जाता है, तो उसके रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। त्रिपुर मर्दन, त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसको मारने वाले हैं। भीम कर्म भारी यानी अत्यंत, भीम यानी प्रचंड, कर्म यानी कार्य करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। बहुत ही जो दुष्कर कार्य है उनको भी सरलता से करने वाले कौन है? शिव है। सकल सभी, लोकांत यानी लोकों का अंत है। कल्पांत, कल्प का अंत यानी प्रलय काल है। शूलाग्र, शूलाग्र क्या होता है? शूल का जो अग्र भाग है। दिगाजा व्यक्त, दिग्जा व्यक्त, दिग्जा व्यक्त यानी दिशाओं के हाथी हैं, ऐसे उनमें गुण हैं। और नृत्यकारी, नृत्य करने वाले हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि जो भगवान शिव है वो स्वयं काल से भी परे है, अतिकाल यानी काल से भी परे हैं। वे कलिकाल रूपी सर्प के लिए क्या है? व्याल आदि, व्याल आदि यानी कलिकाल रूपी जो सर्प है उसके लिए विनाशकारी शक्ति के समान है। वे विनाशकारी शक्ति यानी खग जो सर्प को मार लेता है या उसका हनन कर देता है, और त्रिपुर का विनाश करने वाले और अत्यंत प्रचंड कर्म करने वाले शिव हैं। प्रलय काल में उनका स्वरूप विराट हो जाता है, विशाल हो जाता है, और वे अपनी शक्तियों से क्या करते हैं? तांडव करते हैं। नृत्यकारी अर्थात वो किस प्रकार है? तुलसीदास यहाँ पर कह रहे हैं कि शिव यहाँ पर प्रलयकारी तांडव करते हैं। कब? जब शत्रु का विनाश करते हैं। यहाँ पर केवल शत्रु का विनाश मात्र नहीं, बल्कि सृष्टि के विराट जो चक्र है, जैसे सृजन की स्थिति है, संहार की स्थिति है, उस रूप में यहाँ शिव को दिखाया गया है। यानी सभी दिशाओं में उनकी शक्ति किस प्रकार है? हाथियों के समान है, और वो नृत्य करने वाले हैं। और नृत्य कौन सा? शिव का नृत्य कौन सा है? तांडव नृत्य है, यानी नृत्य करने वाले। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का भी चित्रण किया गया है। अगली पंक्तियों में आगे देखें, पाप संताप घनघोर संसृति दीन भ्रमत जग योनि नहीं कोपी त्राता पाही भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता। यहाँ क्या कहते हैं? पाप, पाप यानी जो दुष्कर्म है। संताप यानी दुख, घनघोर
बहुत ज्यादा, अत्यधिक भयंकर कह सकते हैं। संसृति, दीन यानी संसार, दीन यानी दुखी है, असहाय है। संसृति यानी जो जन्म मरण का चक्र है, संसार का जो नियम है, जन्म मरण का चक्र। भ्रमत, भटकता है। जग यानी संसार, योनि में, योनि या संसार की जो विभिन्न योनियां हैं, विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो जीवन चक्र हैं। नहीं कोपी त्राता, कोपी यानी कोई भी, त्राता का मतलब होता है रक्षक, कोई भी रक्षक नहीं है। यानी मानव जो है वो इस संसार में अनेक योनियों में भटकता है, अनेक प्रकार के पाप कष्ट दीन होकर सहता है और कोई उसका रक्षक इस संसार में दिखाई नहीं देता। पाही भैरव रूप राम रूपी रुद्र, लेकिन पाही यानी रक्षा करिए, भैरव रूप, भैरव रूप किसको कहा है? शिव को कहा है, जिनका रूप कैसा है? रुद्र रूप भगवान शिव हैं। बंधु गुरु जनक, वो कहते हैं कि बंधु है, गुरु है, जनक है, जननी है और आप ही क्या है? विधाता है, भाग्य है। यहाँ शिव को सभी रूप में स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि हे भैरव स्वरूप रुद्र रूपी ईश्वर, राम रूपी रुद्र, भैरव रूप राम रूपी रुद्र, यहाँ किसको कहा है? शिव को कहा है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे जनक हैं, आप ही जनक यानी पिता हैं, आप ही मेरी जननी यानी माता है और आप ही मेरे भाग्य के विधाता हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो पूर्ण शरणागति का भाव है, यानी पूर्ण रूप से किसको समर्पित कर दिया है? अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है। जो भी संसारिक नाते रिश्ते हैं उन सब को किससे जोड़ दिया है? शिव से जोड़ दिया है। यहाँ पर भक्ति का दैन्य भाव देखा जा सकता है, यानी भक्ति रस है, लेकिन किस भाव से? दैन्य भाव की भक्ति यहाँ पर करते हैं। यस्य गुण गणति विमल मति शारदा, निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी, शेष सर्वेश आसीन आनंदवन, दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। यहाँ पर क्या कहते हैं? यस्य, ये यानी जिनके, गुण, गुण यानी गुण गण, गणों का जो समूह है, गणति, गणति यानी वर्णन करना, गणना करना, विमल मति, विमल मति यानी निर्मल बुद्धि वाली, शारदा, माँ शारदा, विद्या की देवी माँ सरस्वती, माँ शारदा, यानी जिनके गुणों का वर्णन कौन करती है? स्वयं माँ शारदा। निगम यानी वेद, नारद, देवऋषि नारद की बात यहाँ की गई है। प्रमुख ब्रह्मचारी यानी प्रमुख जो ब्रह्म ऋषि हैं। शेष सर्वेश, शेष यानी शेषनाग, सर्वेश अर्थात सबके ईश्वर, आसीन है, आनंद वदन यानी आनंद वदन, आनंदवन यानी आनंदवन कौन है? यहाँ पर ध्यान दे कि ये काशी का ही एक नाम है, आनंदवन, जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। दास तुलसी, तुलसीदास, प्रणत त्रासहारी, त्रास यानी भय को नष्ट करने वाले, भय का संहार करने वाले, त्रासहारी, त्रासहारी यानी भय का संहार करने वाले, प्रणत यानी शरणागत है, प्रणाम करता हूं, आपकी शरण में हूं। तो यहाँ इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि जिन भगवान शिव के असंख्य गुणों का वर्णन कौन करता है? निर्मल मति माँ शारदा करती है, यानी निर्मल बुद्धि वाली माँ सरस्वती, वेद, नारद और इस विश्व के महान ब्रह्मचारी, महान ऋषि मुनि भी करते हैं। उन सर्वेश ईश्वर की महिमा तुलसीदास स्वयं यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ पर? आसीन, कहाँ पर आसीन है? काशी में आसीन होकर स्वयं उनका वर्णन करते हैं और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी शिव के भीषणकारी भैरव भयंकर रूप से आरंभ किया था ये पद, और अंत में शिव कौन है? भय का नाश करने वाले हैं, अपने भक्त गणों के दुखों का संहार करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पद में अगर देखें तो शिव के अलग अलग रूपों का चित्रण स्वयं तुलसीदास जी ने किया है। करुणामयी शिव का चित्रण किया है, भैरव वैरागी शिव का चित्रण किया है, महाकाल शिव का चित्रण यहाँ पर किया गया है, और शरणागतियों की रक्षा करने वाले शिव का चित्रण किया है यहाँ पर, और अनंत महिमा का वर्णन वो यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधान रस की बात करें तो कौन सा रस है? भक्ति रस यहाँ पर प्रधान रूप से है। ये पद संख्या 12 है जो शिव स्तुति का ही अंश है। इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं? सदा शंकर यानी सदा ही कल्याण करने वाले। शंकर कौन है?
कल्याण करने वाले, संप्रदम यानी मंगल प्रदान करने वाले, सजना आनंदम सज्जनों को आनंद देने वाले, शैल कन्यावरम पर्वतराज हिमालय की पुत्री। शैल कन्या कौन है? शैल यानी पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती के वरम यानी पति। परम रम्यम अत्यंत सुंदर हैं। काम मदन मोचनम काम और मदन यानी अहंकार का मोचन करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। ताम रस लोचनम यानी कमल के समान नेत्रों वाले हैं। वामदेवम भजे भावगम्यम वामदेव यानी शिव का भजन करते हैं। भावगम्यम यानी सच्ची भावना से जो शिव की भक्ति करते हैं उन्हें शिव सहज रूप से ही प्राप्त हो जाते हैं। कंबु कुदेंदु कर्पूर गौरम शिव सुंदरम सचिदा आनंद कंद। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो शिव हैं वो क्या है? कंबु, ये पंक्ति पहले भी आई थी। कुदेंदु के पुष्प के समान है, कंबु यानी शंख के समान सुंदर उनकी आकृति है, शारीरिक रूप है। कुदेंदु यानी जो श्वेत पुष्प होता है कुंद का, उसके समान है। कर्पूर, कर्पूर यानी इंदु और कपूर, गौर वर्ण है, उनके समान गौरम यानी गौर वर्ण है। शिवम, शिव जो है गौर वर्ण के हैं। सुंदरम, सुंदर हैं। और सत्य चित्त और आनंद के कंद हैं यानी मूल हैं। सिद्ध सनकादि योगिंदर वृंदार का विष्णु विधि वंद्य चरणारविंदम ब्रह्म। इस पंक्ति को पहले देखते हैं। सिद्ध यानी सिद्ध पुरुष, सनकादि सनक आदि जो ऋषि मुनि हुए हैं, योगिंद्रम योगिंद्र यानी श्रेष्ठ ऋषि, वृंदारका यानी श्रेष्ठ ऋषि जो समूह रूप है, विष्णु विधि विष्णु और विधि यानी ब्रह्मा, वंद्य वंदना के योग्य है, चरणारविंदम कमल के समान जो उनके चरण हैं। अरविंद यानी कमल, चरण यानी जो उनके चरण है, अरविंद अर्थात कमल के समान जो उनके चरण है। तो यहाँ पर भगवान शिव के शरीर को शंख कुंद पुष्प और चंद्रमा तथा कपूर की तरह क्या बताया है? गौर वर्णम यानी उज्जवल है, अत्यंत सुंदर है, सत्य चित्त और आनंद के मूल हैं। सिद्ध सनकादि जो ऋषि मुनि है, महान जो योगी है, और विष्णु तथा ब्रह्म स्वयं उनके कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मालोपमा अलंकार है, कुबेंदु कुदेंदु कर्पूर गौरम, यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। चरणारविंद यानी रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ इस पंक्ति में। इसके साथ साथ अतिशोक्ति अलंकार भी है कि भगवान विष्णु और जो ब्रह्म है स्वयं उनके चरणों की आराधना करते हैं। ब्रह्मकुल वल्लभम सुलभ मति दुर्लभम विकट वेशम विभुम वेद पारम नौमी करुणाकरम गरल गंगाधरम निर्मलम निर्गुण निर्विकारम। यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मकुल वल्लभम यानी ब्राह्मणों या ब्रह्मज्ञों के वो क्या है? प्रिय है। वल्लभम यानी प्रिय है। सुलभ सहज रूप से उपलब्ध है। मति दुर्लभ यानी बुद्धि से पकड़ना काफ़ी कठिन है, मुश्किल है। मति यानी बुद्धि उसको नहीं पकड़ सकती। विकट वेशम विचित्र वेशधारी हैं। विभु यानी सर्वव्यापक है। वेद पारम वेदों से भी परे है या वेदों के परम तत्व है। नौमी मैं नमस्कार करता हूँ। करुणाकरम करुणा के भंडार हैं। गरल विष और गंगाधर विष और गंगा को धारण करने वाले। निर्मल यानी शुद्ध। निर्गुणम गुणों से परे। निर्विकार और परिवर्तन से जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं आ सकता, अर्थात परिवर्तन से रहित, ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे क्या कहते हैं? देखिए विरोधाभास अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं। सुलभ और दुर्लभ दोनों बातें यहाँ कर रहे हैं। सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, तो यहाँ दोनों बातें हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। आगे क्या कहते हैं? लोकनाथम शोक शूल निर्मूलिनम शूलिनम मोहतम भूरी भानुम काल कालम कालातीत मंजरम हरम कठिन कलिकाल कानन क्रुशानुम। तो यहाँ कहते हैं लोकनाथम यानी लोक के नाथ है यानी स्वामी है। शोक शूल
यानी दुख रूपी शूल यानी कांटा, निर्मूलनम कांटे को जड़ से नष्ट करने वाले हैं, शूलिनम यानी त्रिशूलधारी, मोह रूपी अंधकार को, तम यानी अंधकार, भूरी भानु, भूरी भानु यानी भूरी यानी प्रचंड, भानु यानी सूर्य कि प्रचंड सूर्य के समान है, जो मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, काल कालम काल के भी काल है, और कालातीत मंजरम यानी समय की, काल और अतीत और मंजरम समय की कलाओं से परे हैं, शिव, हरम यानी शिव, यहाँ काल से परे, कालातीत काल से परे, और तीतम और जरम है, जरम या यहाँ कहेंगे अजरम, अजरम। तो अगर इसको देखें तो क्या है, जो कभी वृद्ध ना हो, यानी काल से परे वही हो गया जो जन्म मरण के चक्र से परे हो, जो कभी वृद्ध ना हो। कठिन कलिकाल कानन कृशानुम, कठिन कलिकाल यानी जो कलयुग रूपी कानन है, वन है, जंगल है, उसको जलाने वाली कृशाणु यानी अग्नि के समान है। तो यहाँ भगवान शिव जो है संसार के स्वामी के रूप में इनको चित्रित किया गया है। वे दुख रूपी कांटे को जड़ से नष्ट करने वाले हैं, रूपक अलंकार है, और क्या धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, मोह रूपी अंधकार के लिए प्रचंड सूर्य के समान है, यहाँ भी रूपक अलंकार है, और वे काल के भी काल और समय से परे हैं, अजर हैं, कलयुग रूपी जो कठिन जंगल है उसको जलाने वाली अग्नि के समान है। तो यहाँ पर अगर देखें तो भूरी भानु कृशानु में अगर रूपक भी है और उपमा के समान भी यहाँ पर देखा जा सकता है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार भी है। अगली पंक्तियों में अगर देखें, तज्ञम ज्ञान पाथोधि घट संभवम सर्वंगम सर्व सौभाग्य मूलम प्रचुर भव भंजनम प्रणत जन रंजनम दास तुलसी शरण सानुकूलम। तज्ञम ज्ञान यानी तत्व ज्ञानी यानी परम ज्ञान, पाथोधि यानी जो, इसको देखिए अगर तोड़कर देखें, तज्ञम अज्ञान, यहाँ क्या है, तज्ञम यानी तत्व ज्ञान, और साथ में दूसरा शब्द क्या बन रहा है, अज्ञान, अज्ञान पाथोधि यानी पाथोधि क्या होता है, समुद्र होता है, सागर, या सागर कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं। किसका सागर है, अज्ञान का। इस शब्द को अगर तोड़ ले, तज्ञम अज्ञान, तो यहाँ पर अज्ञान का सागर, अज्ञान रूपी समुद्र, घट संभव जो समुद्र को पी जाए, यानी अज्ञान सागर को समाप्त करने वाले हैं। किसको समाप्त करने वाले हैं, अज्ञानता रूपी सागर को समाप्त करने वाले हैं। सर्वगम यानी सर्वव्यापक है, सर्व सौभाग्य मूलम सभी मंगल और सौभाग्य के मूलम है, यानी मूल है, आधार है। प्रचुर भव भंजनम, भव यानी संसार के, प्रचुर यानी पूर्ण, भंजनम यानी नाश करने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र को नाश करने वाले हैं। प्रणत जन रंजनम, प्रणत जन यानी शरण में आए हुए जन जो हैं, भक्त है, उनको रंजन यानी आनंद देने वाले हैं। दास तुलसी शरण सानुकूलम, अनुकूल या कृपालु, जो स्वयं तुलसीदास हैं वो ऐसे कृपालु शिव की शरण ग्रहण करना चाहते हैं या शिव की शरण में आना चाहते हैं। 13वां पद अगर हम देखें तो इसमें क्या कहते हैं, ये किस में लिखा गया है, राग वसंत में लिखा गया है। इसमें क्या कहते हैं, सेवो शिव चरण सरोज रेणु, सेवो यानी सेवा करो, शिव के चरण किसके समान है, सरोज, सरोज यानी कमल के समान चरण, रेणु यानी धूल, कल्याण अखिल प्रदत्त कामधेनु, कल्याण यानी कल्याण करने वाले, अखिल यानी समस्त, प्रदत्त होता है देने वाले, कामधेनु यानी सभी इच्छाएं देने वाली कामधेनु के गाय के समान है। तो तुलसीदास यहाँ इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि भगवान शिव के कमल के समान जो चरण हैं, उन चरणों की जो रेणु यानी धूल है,
उनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि उनके चरण की जो रज है वो उस कामधेनु कौन है? गाय है, जो सभी प्रकार का कल्याण करती है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जो संपूर्ण संसार को सुख देने वाली कामधेनु गाय हैं, उसके समान अपने भक्तों को कल्याण करने वाली है क्या? शिव के चरणों, कमल के समान सुंदर चरणों की जो धूल है। कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कर्पूर गौर। कर्पूर यानी कपूर के समान, गौर यानी उज्जवल है, करुणा उदार अत्यंत करुणाशाली है, उदारता से युक्त है, संसार का सार यानी संसार का परम तत्व है, भुजगेंद्र, भुजगेंद्र यानी जो श्रेष्ठ सर्प है उसको हार के रूप में अपने गले में धारण करते हैं, माला के रूप में धारण करते हैं। तो शिव को यहाँ कपूर के समान गौर वर्ण का कहा है कि वो गौर वर्ण के हैं, उदार और करुणा में है और संसार के परम तत्व है, और सर्प को अपने गले में किस रूप में धारण करते हैं? माला के रूप में धारण करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कर्पूर गौर में अगर देखें तो गौर वर्ण की कपूर के साथ समानता दिखाई गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। सर्प को क्या कहा गया है? हार कहा गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। कर्पूर करुणा में अगर देखें तो सुख जन्म भूमि महिमा अपार निर्गुण गुण नायक निराकार। इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि सुख की जन्म भूमि है, उत्पत्ति का मूल स्थान, सुख जहां से उत्पन्न होता है, इनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, यानी महिमा अपार है। निर्गुण यानी संसार के जो त्रिगुण हैं उनसे परे हैं, गुणों के स्वामी, नायक यानी स्वामी है, और निराकार है यानी आकार से रहित है। परम तत्व कौन है? स्वयं शिव है। तो शिव यहाँ पर आनंद के मूल स्रोत है, उनकी महिमा अनंत है, स्वयं निर्गुण है, निराकार है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। त्रैनयन मयन मर्दन महेश अहंकार निहार उदित दिनेश। जो शिव है उनका चित्रण करते हुए क्या कहते हैं? त्रैनयन यानी तीन नेत्रों वाले, मयन मर्दन महेश, मयन यानी कामदेव का मर्दन करने वाले महेश भगवान शिव, अहंकार यानी अभिमान, निहार उदित दिनेश। अहंकार को क्या कहा है? धुंध या कोहरा कहा है। उदित यानी उगते हैं, दिनेश यानी सूर्य के समान। कि सूर्य रूपी शिव जो अहंकार रूपी निहार यानी कोहरा है उसको दूर करने वाले हैं। क्योंकि जब सूर्य उदित होते हैं तो चारों ओर छाया हुआ जो कोहरा है, धुंध है, वो समाप्त हो जाती है। तो शिव भी उस सूर्य के समान है जो जीवन में अहंकार रूपी कोहरे को नष्ट कर देते हैं। बरबाल निराकार मूली भ्राज त्रैलोक शोकहर प्रमथ राज। वही पंक्तियां दोबारा आई है यहाँ पर। वर यानी श्रेष्ठ, बाल, बाल जो चंद्रमा है, निशाकर, निशाकर यानी चंद्रमा, मोली भ्राज, मोली यानी मस्तक पर शोभायमान है, विराजमान है, यानी बाल सुंदर, बाल चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है। त्रैलोक्य शोकहर, तीनों लोकों का शोक हरण करने वाले। प्रमथ, प्रमथ राज यानी परमथ गणों के राज है यानी स्वामी है। जिन कहें विधि सुगति ने लिखी भाल, तिन्हें की गति काशीपति कृपाल। कि जिसकी भी विधि यानी विधाता ने, विधाता कौन है? ब्रह्मा ने, सुगति उत्तम गति या मुक्ति नहीं लिखी माथे पर, भाल यानी माथा या किस्मत में, ब्रह्मा ने भी जिसके सुगति नहीं लिखी मुक्ति नहीं लिखी, तिन्हें की गति, उसकी गति काशीपति कृपाल। उसे गति कौन देता है? काशीपति शिव उसे सदगति प्रदान करते हैं। जो उनकी भक्ति करता है उसको वो सदगति प्रदान करते हैं, चाहे ब्रह्मा ने उसकी किस्मत में मुक्ति ना लिखी हो, लेकिन शिव की काशीपति शिव की भक्ति करने से शिव उस पर कृपा करते हैं, उससे मुक्ति प्रदान करते हैं। उपकारी कोपर हर समान सु असुर जरत कृत गरल पान। यहाँ पर क्या कहते हैं? उपकारी यानी उपकार करने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले। कोपर यानी कौन? दूसरा। पर यानी दूसरा। को यानी कौन? पर यानी दूसरा।
हर समान, हर यानी शिव के समान और कोई नहीं है। सुर असुर, देवता और असुर, जरत जलते हुए, संतप्त होते हुए, कृत कर लेते हैं, गरल पान विष का पान करते हैं। यानी देवता और असुर जब जलने लगते हैं कोलाहल से, तो शिव उसका पान कर लेते हैं, गरल का यानी विष का पान कर लेते हैं। हलाहल, यहां मैं गलत बोल रही हूं, क्या है हलाहल, हलाहल का पान कौन करते हैं? शिव कर लेते हैं। बहुकल्प उपायन करी अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक। बहुकल्प यानी अनेक कल्पों का, अनेक कल्पों तक, उपायन यानी उपाय या साधन, करी अनेक, अनेक उपाय करे बहुत समय तक, बिनु शंभु बिना शंभु या शिव के कृपा नहीं, बिना शिव की कृपा के नहीं हो सकता। भव यानी संसार, विवेक यानी ज्ञान, संसार के सत्य असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चाहे आप कितना भी उपाय क्यों ना कर लो, कितनी भी साधना क्यों ना कर लो, अगर शंभु शिव की कृपा नहीं है तो इस संसार के सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विज्ञान भवन गिरिसुता रमन, कह तुलसीदास मम त्रास सम। विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के वो भवन है, भंडार है, गिरिसुता के पति हैं। गिरिसुता यानी माता पार्वती के वो पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी त्रास यानी भय का शमन करें, नष्ट करें। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि शिव मेरे भी भय को नाश करें, शमन करें, नष्ट करें। भक्ति रस का यहाँ पर देखें तो प्रयोग किया गया है, शिव के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। अगला अगर देखें पद, इसमें क्या कहते हैं, पद संख्या 14 है। देखो देखो बन बन्यो आजू उमाकांत, मानो देखन तुम्ही आई ऋतु बसंत। बन देखो देखो, वन यानी वन, बन्यो बना है, आजू आज, उमाकांत, उमाकांत यानी उमा के पति पार्वती शिव, मानो देखन, मान ऐसे लगता है मानो देखने तुम्हें आई है ऋतु बसंत। तो हे उमाकांत यानी शिव, देखिए आज जो वन है वो कितना सुंदर बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि स्वयं ऋतु सज संवर कर नायिका बनकर आपके दर्शन करने आई है। ऋतु का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर पूरे पद की जो कल्पना का आधार है वो क्या है, बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु यहाँ मानव सुंदर स्त्री के रूप में है, तो मानवीकरण किया गया है। देखो देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे देखें, जनु तनु द्युति चंपक कुसुम माल, बर बसन नील नूतन तमाल। जनु यानी मानो, तनु द्युति शरीर की द्युति यानी चमक, चंपक कुसुम चंपा के फूल के, माल यानी माला, बर बर यानी श्रेष्ठ या सुंदर, वसन यानी वस्त्र, नील नूतन तमाल, तमाल यानी नील नीले गहरे रंग का, तमाल क्या है, गहरे वर्ण वाला जो तमाल का वृक्ष है उसकी बात यहाँ पर कर रहे। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ऐसे लगता है मानो चंपा के पुष्प जो है वो बसंत रूपी नायिका के शरीर की जो कांति है वो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत होती है। और नवीन नीले, नील नूतन, नूतन यानी नवीन, नीले जो तमाल के वृक्ष है उसके सुंदर नीले वस्त्र हैं। क्योंकि जो तमाल वृक्ष है वो काफी गहरा होता है, उसकी छाया काफी गहरी होती है, तो वो रंग है वो नीला प्रतीत होता है। तो ऐसे लगता है कि उसके वृक्ष जो है वो किसके समान प्रतीत होता है, जो ऋतु रूपी सुंदरी है उसके सुंदर नीले वस्त्र के रूप में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर प्रकृति और मानव सौंदर्य का चित्रण बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। जनु आने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपात्मकता का चित्रण किया गया है, चंपक पुष्पों को तन की कांति और तमाल के वृक्ष के रूप में वस्त्रों को देखा गया है। नील नूतन में कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कल कदली जंग पद कमल ताल, कल कदली यानी सुंदर केले का जो तना है उसके समान क्या है, जंग यानी जांघें हैं, पद पैर, कमल
लाल, लाल कमल के समान है क्योंकि पैर कैसे हैं? लालिमा से युक्त हैं, तो लाल ऐसे लगता है जैसे लाल कमल है। सूचत कटी, जो कटी यानी कमर है, केहरी के समान, सिंह के समान है। गति मराल, मराल क्या होता है? हंस। गति किसके समान है? हंस के समान है। यानी केले के सुंदर तने मानो उनकी सुंदर जांघें हैं, लाल कमल उनके चरण है और सिंह उसकी पतली कटी का बोध कराता है और हंस की चाल उसकी सुंदर गति का आभास देती है। तो यहाँ प्रकृति का नक्शिक रूप से चित्रण किया गया है। केले के कोमल तनों, लाल कमलों और हंस की सुंदर गति के माध्यम से बसंत के सौंदर्य की यहाँ पर कल्पना की गई है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है क्योंकि हंस की गति से सुंदर चाल का साम्य किया गया है, तो उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। आगे देखिए, भूषण प्रसून बहु विविध रंग, नुपुर किंकिनी कलरव विहंग। भूषण यानी आभूषण, प्रसून यानी फूल, विविध बहु यानी अनेक, विविध प्रकार से रंग, नुपुर किंकिनी, नुपुर यानी पायल, किंकनी यानी घुंघरू की ध्वनि, कलरव मधुर ध्वनि, विहंग यानी पक्षी। अनेक रंगों के जो फूल है इस बसंत ऋतु के आभूषण है। भूषण यानी आभूषण है किसके? इस बसंत ऋतु के। जो अनेक रंगों के फूल खिले हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि ऋतु रूपी नायिका ने अनेक प्रकार के आभूषण पहने हैं। और पक्षियों का जो मधुर विहंग यानी पक्षी का जो मधुर चहकना है, उसका कलरव है, वो ऐसे लगता है कि नुपुर यानी पायल के घुंघरुओं की झनकार के समान है। तो यहाँ पर भी देखिए तो रूपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और श्रव्य बिंब का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। सुनता है, ऐसे सुनता है यानी उनके पैरों के पायल की घुंघरू के समान उसकी ध्वनि आ रही है। किसका? जो वहां पर पक्षी चहचहाते हैं या कलरव करते हैं। कर नवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुछ कंचुकी लता जाल। कर यानी हाथ, नवल नवीन, पल्लव कोमल नई पत्तियां, रसाल यानी आम का जो वृक्ष है, श्रीफल, श्रीफल यानी नारियल, कुछ, कुछ यानी वक्षस्थल, कंचुकी जो चोली होती है, जो ऊपर का वस्त्र होता है, और लता जाल यानी लताओं का समूह, नई कोमल शाखाएं यानी जो पेड़ पर, जो रसाल के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर जो नई कोमल शाखाओं पर जो पल्लव है, वो ऐसे लगता है कि मानो सुंदर हाथ है। कर, कर, कर यानी हाथ, यहाँ ये ध्यान दे, कर यानी हाथ। नवल वकुल जो कोमल पत्ते आए हैं, वो किसके? आम के वृक्ष के, रसाल के। और श्रीफल नारियल, उसके वक्ष और उस पर फैली हुई जो लताएं हैं वो उसके वस्त्र बन गए हैं, यानी वस्त्र जो लताओं का समूह है वो वस्त्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आनन सरोज कच मधुप गूंज, गुन लोचन विशाल नवनील कंज। तो आनन यानी मुख, सरोज यानी कमल, कच यानी केश, मधुप भ्रमर, गुंज यानी गुंजार करते हुए। जो कमल बसंत सुंदरी का जो कमल, आनंद मुख कैसा है? कमल के समान सुंदर हैं। और गुंजार करते हुए भंवरे क्या है? जो उसके कच्छ हैं, उसके चेहरे पर जो उसके केश हैं, वो ऐसे लगता है कि कमल रूपी मुख पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। जो उसकी लटें, जो उसके बाल उसके मुख पर आ रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि कमल के समान सुंदर मुख पर भ्रमर गुंजायमान है। नेत्र उसके विशाल है, नव नील कंज, नीलकंज यानी नीले कमल के समान विशाल उनके नेत्र हैं। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आगे क्या कहते हैं? पिक बचन चरित बरही कीर, सित सुमन हास लीला समीर। पिक यानी कोयल, वचन यानी बोलना या वचन, चरित बर, चरित यानी व्यवहार, बर श्रेष्ठ, बरही, बरही क्या होता है? मोर होता है, बरही यानी मोर। कीर, कीर क्या होता है? तोता। संस्कृत शब्दावली, इस बात का ध्यान दें। सित सुमन हास, सित सुमन, सित यानी श्वेत, सुमन यानी पुष्प या फूल, हास यानी हंसी, लीला समीर, लीला यानी चंचलता से भरी हुई, समीर यानी जो मंद हवा है। तो यहाँ पर कोयल की मधुर बोली मानो बसंत ऋतु की वाणी है।
मोर और तोते की जो क्रीड़ाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो ऐसे लगता है कि बसंत ऋतु की सुंदर गतिविधियां हैं। सफेद जो फूल है, श्वेत पुष्प है, वो उसकी मुस्कान है, हास यानी मुस्कान है, और मंद पवन चल रही है, वो उसकी चंचल क्रीड़ा के समान है। इस संपूर्ण पद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। कह तुलसीदास सुनो शिव सुजान। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि तुलसीदास ये कह रहे हैं, सुनो शिव सुजान यानी ज्ञानी सर्वज्ञ, उर बसी परपंच रचे पंचवान। उर यानी हृदय में बसी है, परपंच यानी जाल माया रच रही है, पंचवान, पंचवान यानी कामदेव। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सर्वज्ञ शिव, आप मेरी बात सुनो। कामदेव मेरे हृदय में बैठे हैं और माया रच रहे हैं अपने पंचबाण कि वो पंचबाण क्या है, जो उनका अर्थात कहने का भाव सरल तरीके से देखे तो मेरे मन में कामदेव, इस सुंदर ऋतु में मेरे मन में कामदेव अपने मोह का जाल बिछा रहे हैं या मोह पाश में मुझे बांध रहे हैं। करी कृपा हरि भ्रम फंद काम। और क्या कहते हैं, निवेदन करते हैं करी कृपा, कि कृपा करके हरिये हर लीजिए भ्रम का फंदा, काम और विकार जेहि हृदय बसई सुख राशि राम। कि जिसके हृदय में बसही निवास करते हैं सुख देने वाले, आनंद के सुख राशि, राशि होता है एक विशाल भंडार, कि सुख की राशि राम। कि जिसके मन में श्री राम का निवास है, उसके मन से कामदेव का जो परपंच है, कामदेव की जो मोह माया है, उसका आप हरण कर ले। तो किससे निवेदन कर रहे हैं? शिव से निवेदन कर रहे हैं। प्रकृति, यहाँ पर जो प्रकृति है उसको आधार बनाया गया है, प्रकृति को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुंदर प्रकृति है, जो वातावरण है, वो मुझे मोहित कर रहा है, यानी मोह माया में मुझे उलझा रहा है। तो आपसे क्या निवेदन है कि मैं श्री राम का भगत हूं, और इसीलिए आप मेरे मन से इस भ्रम के फंदे को, इस जो काम भाव है या जो मोह माया है, इससे मुझे मुक्ति दिलवाएं। तो यहाँ पर निवेदन किससे कर रहे हैं? शिव से कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।